हे दोस्तों, हमारा मन जो कभी इधर जाता है तो कभी इधर जाता है, कभी ये करने का मन करता है तो कभी वो करने का मन करता है। इवन श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, हमारा मन बड़ा ही अशांत है, ये कभी यहाँ भागता है तो कभी वहाँ भागता है। एक दफ़ा हम वायु को अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकते। आप हमें इसका कोई ना कोई उपचार बताएं। तो उस समय श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता से ही ये श्लोक उठाया हुआ है, मन से सुनना। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्री भगवानुवाच, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयं महाबाहो, तुम महाबली, मतलब यू माइटी अर्जुन, तुम जो कहते हो अनडाउटली, यानी बिल्कुल बेशक सही है। मनो दुर्निग्रहं चलम, यानी मन जो है वो दुर्निग्रहम का मतलब क्या होता है कि उसको पकड़ के रखना, उसको अपने वश में करना बड़ा ही मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम तो महाबली हो, ठीक है, और तुम जो कहते हो कि मन को वश में नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कौंती पुत्र अर्जुन, तुम एक काम करो। अभ्यासेन का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस, और वैराग्यन का मतलब क्या होता है, डीअटैचमेंट। ठीक है, हम अपने मन को प्रैक्टिस एंड डीअटैचमेंट से ही अपने वश में कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर इतने सिंपल तरीके से दे दिया कि कभी भी अगर हमारा मन इधर से उधर भाग रहा है, हम अपने मन को वश में करना चाहते हैं, मन किसी के वश में नहीं रहता, ठीक है, मन सिर्फ एक दो चीज़ के वश में रहता है, वो होता है प्रैक्टिस एंड डीअटैचमेंट। यानी जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आता है किसी चीज़ को देख कर ना, तो उस चीज़ से अपने आप की दूरी बना लो। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ने बैठे हो तो आपके माइंड में थॉट आ रहा है कि चलो कुछ देख लेता हूँ कि यूट्यूब पे कोई नई वीडियोस आई है क्या। आपने फ़ोन उठाया और वीडियोस देखने लगे, तो वो फ़ोन से रिलेटेड आपके माइंड में थॉट्स घूमने लगे ना, तो वो फ़ोन से आप अपने आप को क्या कर लो, डीअटैच कर लो, अपने आप को दूर करो, देखना आपका मन नहीं भागेगा। एंड सेकेंड थिंग होता है प्रैक्टिस। आप जब शुरू में फ़ोन चलाना स्टार्ट किए थे, टाइपिंग करना स्टार्ट किए थे, आप उतने वर्ड्स नहीं लिख पाते थे 1 मिनट में, डेफिनेटली नहीं लिख पाओगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगे, अब आप क्या करते हो, टक 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 करते रहते हो, आप फटाफट टाइपिंग करके सामने वाले को भेज देते हो। चैटिंग करते हो ना ऐसे करके, वैसे ही कीबोर्ड में टाइपिंग करते वक्त शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है प्रैक्टिस करने के बाद कि आप बिना देखे ही कीबोर्ड को टाइप करने लगते हो। तो वही होता है कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहें और अगर हम चीज़ों से दूरी बनाते रहें, तो हमारा मन जो है वो हमारे वश में आ जाएगा, वरना हम अपने मन के वश में चले जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो मन होता है ना, वो और किस तरीके से अपने वश में आता है। सबसे पहले ये ज्ञान इंद्रियों के बारे में आप जान लो, आइज़ एंड ईयर्स। हमारे पूरे बॉडी में 2 ही ऐसे जगह हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है, अपने आइज़ से, अपने ईयर्स से। तो मन को वश में करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अपने ज्ञान इंद्रियों को तो वश में कर सकते हैं, अपने आइज़ एंड ईयर्स को तो वश में कर सकते हैं। हम जैसा चाहेंगे हम वैसा सुनेंगे, जैसा देखना चाहेंगे वैसा देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आता है और आप उस थॉट के रिगार्डिंग एक्शन ले लेते हो, तब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो एक कोट, कौन सा कोट, नॉट टेकिंग एक्शन रिगार्डिंग अ थॉट किल्स डिस्ट्रैक्शन। वंस मोर रिपीट, नॉट टेकिंग एक्शन रिगार्डिंग अ थॉट किल्स डिस्ट्रैक्शन। आपके माइंड में थॉट तो आएगा, लेकिन आपको उसके रिगार्डिंग एक्शन नहीं लेना है, समझो आपने डिस्ट्रैक्शन को किल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सेम, फोन पे आपके माइंड जा रहा है, आपको लगा कि आप कुछ देखना चाहिए, थॉट आया, लेकिन आप फ़ोन को नहीं उठाओगे, आप दूरी बना लोगे, डिस्ट्रैक्शन खत्म। तो यही आपको करना है। अपना स्टूडेंट लाइफ जो है ना, आज हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे केसेस हैं। हमारा मन कभी यहाँ भाग जाएगा, कभी वहाँ भाग जाएगा, इसको स्थिर करके रखना इतना आसान नहीं है। तो हम बस करेंगे क्या, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे अपने मन को कंट्रोल में रखने का, मेडिटेशन करेंगे, जितना हो सके उतना ही करेंगे। शुरू में दिक्कत होगा, सेकेंड टाइम से हो जाएगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो, थॉट आएंगे, एक्शन मत लो।
ठीक है। दूसरा डी अटैचमेंट, जब भी आपका माइंड जिस चीज़ से भागता है उस चीज़ को दूर कर दो। ये कुछ सिंपल सा फंडा था कि अपने माइंड को अपने वश में कैसे कर सकते हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है, ये टिप जो है पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस जो है वो इस चैनल पे आती रहेंगी और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करो, जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं ना, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं उसको पिकअप कर लूँगा। और इस तरह पढ़ते रहो, सीखते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके इस चैनल पे आते रहेंगे। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, बी स्मार्ट।